नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू का जन्मदिन। विदाई के समय बस एक यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, भाई साहब आप परेशान ना हो, सिया को हम बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे सुबह हुई और गाड़ी एक सजे हुए घर के सामने जा रुकी और जोर से आवाज़ आई, जल्दी आओ बहू आ गई। सजी हुई थाली लिए एक लड़की दरवाजे पर थी। यह दीदी थी जो स्वागत के लिए दरवाजे पर थी और पूजा के बाद सबने एक साथ कहा, बहू को कमरे में ले जाओ। सिया को समझ नहीं आया, कुछ घंटों पहले तक तो मैं बेटी थी, फिर अब कोई बेटी क्यों नहीं बोल रहा। बहू के घर से फ़ोन है, बात करा दो। फ़ोन पर माँ थी। कैसी हो बेटा? सिया बोली, ठीक हूँ माँ। पापा कैसे हैं? दीदी कैसी हैं? अभी तक रो रही हैं क्या? माँ बोली, यहाँ सब ठीक है। तुम्हारा मन लगा? हाँ माँ, लग गया। माँ से कैसे कहती, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, घर की बहुत याद आ रही है। फ़ोन रखते हुए माँ ने कहा, बेटा देखो बहुत अच्छे लोग हैं, बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, बस तुम कोई गलती मत करना। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। सिया और उसकी ननद शिखा दोनों का जन्मदिन एक ही महीने में आता था। आज सिया बहुत खुश थी। दोनों साथ साथ जन्मदिन मना लेंगे और पहली बार ससुराल में जन्मदिन मनाऊंगी। सुबह होते ही घर से उसका फ़ोन आया। मन बहुत खुश था और पति के मुबारकबाद देने से दिन और अच्छा हो गया था। खैर शाम होते होते सब लोग एक साथ हुए और बस केक कट कर दिया गया और सासू माँ ने एक 50 का नोट दे दिया। सासू माँ का दिया ये नोट सिया को बहुत अच्छा लगा। जन्मदिन अच्छे से ना मना पाने का थोड़ा दुख हुआ, पर फिर लगा शायद ससुराल में ऐसे ही जन्मदिन मनाते हैं। अगले हफ्ते शिखा दीदी का जन्मदिन आया। सुबह से ही सबके फ़ोन आने शुरू हो गए। सासू माँ ने कहा, सिया आज खाना थोड़ा अच्छा बनाना, शिखा का जन्मदिन है। जी माँ जी। शाम होते ही मोहल्ले भर के लोगों का घर पर खाने के लिए आगमन हुआ। सबने अच्छे से खाना खाया। सासू माँ ने शिखा को 2000 का नोट देते हुए कहा, बिटिया तुम्हारे कपड़े अभी उधार रहे। सिया इस प्यार को देखकर बस मुस्कुरा ही रही थी कि पड़ोस की काकी ने पूछ लिया, बहू तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? सिया बड़े प्यार से बोली, काकी अभी पिछले हफ्ते ही गया है, इसलिए हम दोनों ने साथ साथ मना लिया, क्योंकि शिखा दीदी सही कहा ना। शिखा उसकी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुरा दी। रसोई में खाना बनाते हुए सिया को एक बात अच्छे से समझ आई, बेटी बनाकर रखेंगे कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। और माँ की बात याद आ गई, बस बेटा तुम कोई गलती मत करना। और ना जाने आंखें कब नम हो गईं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।